20 साल से ये डैम बंद है और इसमें किसानों को जो जल्दी लाभ देने की बात थी वो तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा विलंब से भी लाभ नहीं मिल रहा है। आसपास के जो लोग हैं उनकी अपनी एक डिमांड है कि उनको नहरों में उनके लिए पानी चाहिए। वो ऊंचाई पर स्थित है। इन कमांड एरिया में ग्रेविटी से पानी आता है, अपने आप ढलान होकर पानी आ रहा है और उनका खेत ऊंचाई पर स्थित है, तो उनको पहले भी कभी पानी नहीं मिला। जब नदी चलती थी जब भी पानी नहीं था, आज भी पानी नहीं है। उनकी डिमांड उनके हिसाब से एकदम जायज़ है। हमने कमांड एरिया के किसी भी व्यक्ति ने उनकी डिमांड का कोई कभी विरोध नहीं किया। और ये पूरा जो प्रकरण है ये सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और उनकी निष्क्रियता का ही कारण है। सरकारी अधिकारी अपने तनख्वाह और भत्ते लगातार 20 साल से ले रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी नहीं खोलते। अगर लोग उत्पाद कर रहे हैं, उपद्रवी है, तो 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है नहरों को रोकने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई FIR भी नहीं करेगी। लेकिन समाज विशेष के लोग सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए जिस तरीके से अपने खेतों पे कब्जा करते हैं या किसी चरागा भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, तो उन्होंने अपनी 5 नाव को खुद की संपत्ति समझते हुए वहां पे एक बड़ी जनसभा की और जनसभा के बाद लगातार गांव के लोगों की ड्यूटी लगाते हुए उसके एक तरीके से कब्जे में ले लिया। ये सरकार की निरंकुशता है कि फिर आर पार की लड़ाई हमारी सरकार से लड़ी जाएगी कि अगर सरकार तुम पानी नहीं खोल पा रहे तो उस बांध की चाबी हमें दीजिए, हम पानी खोलेंगे, देखते हैं रोकने वाला कौन है। करौली जिले में एक पांचना डैम है जिसका निर्माण 1977 से लेके 2004 के बीच में हुआ और इसमें करीब 125 करोड़ रुपए उस समय के खर्च हुए, जो अभी लगभग आप समझ लो 1000 करोड़ से भी ऊपर की राशि हो सकती है वो। और इसमें 7000 बीघा जमीन डैम में और नहरों को बनने में लगी। और ये लगने के साथ साथ में जो इसमें पैसा आया था वो एक AIBP प्रोग्राम था, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। मतलब किसानों को जल्दी सुविधा दे, जल्दी लाभ दे, उसके लिए उस फंड का उपयोग हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 20 साल से ये डैम बंद है और इसमें किसानों को जो जल्दी लाभ देने की बात थी वो तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा विलंब से भी लाभ नहीं मिल रहा है। इस डैम में 1992 से लेके 2005 के बीच 13 साल इरिगेशन हुआ और 35 गांवों की करीब 9,985 हेक्टेयर भूमि, जो करीब 40,000 बीघा जमीन होती है, वजीरपुर तहसील, नांदोती तहसील और महावीर जी तहसील, करौली तहसील, जो करौली और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट्स में 35 गांव हैं, वो कमांड एरिया है। उन कमांड एरिया का डेफिनेशन भी बदल दिया। जो पहले असिंचित क्षेत्र था वो पूरा सिंचित हो गया। वहाँ पर कोई रजिस्ट्री करवाता है उन पर भी जो सिंचित क्षेत्र की दर लागू होती है और इस तरह से उन पर लगान भी सिंचित क्षेत्र की लागू होती है। लेकिन उसके बावजूद 20 सालों से पानी नहीं आ रहा है। ये बड़ी विडम्बना की बात है सरकार की ओर से। तो ये बात जब हुई तो इसमें हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे जो समाज के हमारे राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कोशिश की, बट वो काम संभव हो नहीं पाया। तो 2020 में फिर से एक बार ये मुहिम शुरू करने प्रारंभ किया गया। उस समय सब लोगों से जाके गांवों में जो कमांड एरिया के पास के लोग हैं, जो डैम के पास के लोग हैं, कमांड एरिया के लोग हैं, आसपास के लोग, सबसे बातें की। एक पांचना चौपाल हमने आयोजित करी रात के समय, दिन के समय, लेकिन कोई लगा कि इससे संभव नहीं होगा। तो ग्रामोत्थान संस्था फिर हाई कोर्ट में गई, एक PIL दायर की 14,885/2020। तो वो दायर करने के बाद में जब वो दायर की, उसमें हम लोगों ने 3-4 डिमांड रखी थी। पहली डिमांड की नहरों में पानी खुले, दूसरा जो उपद्रवी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जो पानी रोक रहे हैं, तीसरा जो अधिकारी लापरवाही है उन पर कार्रवाई हो, और चौथा किसानों को उनका जो नुकसान हुआ है इतने लंबे समय से उनका मुआवजा मिले। तो जब हमने दायर की उस समय 14 साल हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करीब 20 साल हो गए, 6 साल और एक्स्ट्रा हो गया। तो 20 साल से इसमें पानी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से किसानों को हर साल करीब 200 करोड़ का नुकसान होता है, जो कुल मिला के मेरे को लगता है 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान किसानों को हो चुका है अभी तक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आसपास के जो लोग हैं उनकी अपनी एक डिमांड है कि उनको नहरों में उनके लिए पानी चाहिए। वो ऊंचाई पर स्थित है।
इन कमांड एरिया में ग्रेविटी से पानी आता है, अपने आप ढलान होकर पानी आ रहा है, और उनका खेत ऊंचाई पर स्थित है, तो उनको पहले भी कभी पानी नहीं मिला। जब नदी चलती थी जब भी पानी नहीं था, आज भी पानी नहीं है। उनकी डिमांड उनके हिसाब से एकदम जायज़ है। हमने कमांड एरिया के किसी भी व्यक्ति ने उनकी डिमांड का कोई कभी विरोध नहीं किया। सरकार ने उनके लिए 2010 में लिफ्ट स्वीकृत करी। वो लिफ्ट इतनी धीमी गति से कार्य हुआ कि 2010 की बजाय 2020 तक उसका काम चलता रहा, और वो लिफ्ट का काम 2020 में पूरा हुआ। और पूरा होने के बाद में जब वो लिफ्ट पूरी हो गई तो आसपास के लोग कहने लगे ये तो 13 गांवों की बनी हुई, 13 गांवों के लिए बनाई है, जबकि उसका 10 साल से वहाँ बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड में क्लियर कट लिखा था कि ये 13 गांवों की 1973 हेक्टेयर भूमि के लिए लिफ्ट बनाई जा रही है। अगर उनको आपत्ति थी तो वो 2010, 11, 12, 13 कभी बोलते कि हमको तो और काम चाहिए, तब किसी की कोई डिमांड नहीं थी। उस समय केवल 13 गांवों की बात थी, और 13 गांवों के लिए लिफ्ट बन गई। लिफ्ट संचालित होगी 2020 में। जब 2020 में लिफ्ट संचालित हुई, नहर में पानी खोला जाने लगा, तो उस समय एक व्यक्ति वहाँ आके चैलेंज देके उन्होंने कहा कि मैं कल नहर को बंद कर दूंगा। वो आया, आने के बाद में उन्होंने नहर को बंद की, कुछ जो भी तोड़फोड़ की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उसके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोई केस दर्ज नहीं किया कि उसने नहरों को नुकसान किया। और ये पूरा जो प्रकरण है, ये सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और उनकी निष्क्रियता का ही कारण है। सरकारी अधिकारी अपने तनख्वाह और भत्ते लगातार 20 साल से ले रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी नहीं खोल रहे। रिपेयर के काम पर पैसा भी आता है, फंड भी आता है, बट नहरों में अल्टीमेट कोई जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये सरकारी अधिकारी इस तरह से काम करते जा रहे हैं। और जब कोर्ट में बात आई तो कोर्ट में वो कहने लगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती तो किसी आदमी के विरुद्ध एफआईआर होती। किसी सिंगल आदमी के विरुद्ध एक भी एफआईआर नहीं, आज तक कोई एफआईआर नहीं। अगर लोग उत्पात कर रहे हैं, उपद्रवी है, तो 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है नहरों को रोकने के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर भी नहीं करी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो ये केवल इनकी, आप ये समझे कि निष्क्रियता है, उदासीनता है, और जो उपद्रवी है उनको और इस बात से बल मिल रहा है कि उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हो रहा। और बात जो बगल के जो किसान हैं उनके लिए, एक तो पहले लिफ्ट स्वीकृत कर दी 5 गुडला। ये जो रिसेंट बजट आया 2026-27 का राजस्थान सरकार का, उसमें 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उन 50 करोड़ रुपए का आशय ये था कि इनको और 2 लिफ्ट बने, जिसमें करीब 1100 हेक्टेयर भूमि उनकी सिंचित हो। सरकार ने इतना करने के बाद भी जब ये नहरों में पानी नहीं खोल रहे थे, तो इसी बीच में हमारे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से 23 अप्रैल 2026 को एक आदेश आया। आदेश में ये कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर नहरों में पानी खोला जाए, इमीडिएटली पानी खोले, और अगर नहीं खोले तो 1 तारीख को अनुपालना रिपोर्ट पेश करें। 1 तारीख को पानी नहीं खोला। 1 तारीख को जब डबल एजी और इनके सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां पर आए, तो माननीय न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उनकी डीवी थी। डीबी में उन्होंने ऐसे ही उनको मतलब हंसते हुए बोला कि तुम तो टाइम मांगने आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, टाइम मांगने आए। कितना टाइम? कि 4 महीना। तो उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, कोई 4 महीने का टाइम नहीं मिलेगा। ये लास्ट टाइम दे रहा हूँ मैं, 3 सप्ताह का टाइम है, और 3 सप्ताह के टाइम में आप नहरों में इमीडिएटली पानी खोल दीजिए। अगर पानी नहीं खोलोगे तो 26 तारीख को जो अनुपालना के लिए सुनवाई रखी है, उसमें जो सेक्रेटरी जल संसाधन विभाग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। और जज साहब ने कई बार ये बात बोली कि हम अधिकारियों को जो काम नहीं कर रहे उनको मैं जेल भेज दूंगा। ये बात कई बार बोली गई। उनको कई बार लॉ एंड ऑर्डर की बातें कही गई, 2 जातियों के बीच की बात कही गई। तो जज साहब ने ये कहा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 2 ही जातियां रहती है, सभी गांवों में सभी जातियां रहती है। तो जातियों की यहाँ कोई बात नहीं है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आप एक्शन लीजिए। जो 8 जुलाई 2022 का आदेश था, उसमें क्लियर कट लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति, मैं उसकी आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें जो लास्ट में जो लाइन थी कि वी मेक इट क्लियर that if any attempt is made by any person to take law and order in his hands, he will be required to be appropriately dealt with. The objections, if any, received by the collector of district Karoli and Savai Madhopur shall be forwarded for being placed before this court on the next date of hearing. जब 2022 में आदेश आया था तो कलेक्टर करौली और कलेक्टर सवाई माधोपुर ने अखबार में विज्ञप्ति निकाली
और विज्ञप्ति में ये लिखा गया कि किसी को कोई आपत्ति है या कोई सुझाव है तो वो बताए ताकि उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा सके। उस समय 5 अगस्त 2022 की तारीख दी थी। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई इसमें नहरों में पानी नहीं खोलना है, लेकिन फिर भी सरकार ने 2022 के रबी फसल के लिए 23, 24, 25 और यहाँ 26 में भी अभी तक भी पानी नहीं खोला गया है। महावीर जी के मेले के लिए पानी खोल दिया जाता है बिना किसी DWC की बैठक के, लेकिन नहरों में जब किसानों के लिए जो उसके लिए डैम बना हुआ है उसके लिए पानी नहीं खोला जा रहा। तो मेरा तो आप सब लोगों के माध्यम से, जितना भी मीडिया है उनके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कमांड एरिया के नहरों में तुरंत पानी खोले। दूसरा, नहरों में पानी खोलने के विरोध में जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करें और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी डिमांड है कि 20 वर्ष से बंद नहरों के लिए जो दोषी अधिकारी है उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और 20 वर्षों से जो किसानों को नुकसान हो रहा है फसल का, उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। तो ये हमारी 4 डिमांड है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमने कमांड एरिया के लोगों ने आसपास के लोगों की जो डिमांड थी उसका कभी विरोध नहीं किया, तो वो हमारे पानी का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको अगर विरोध करना है सरकार से बात करें, सरकार को बोले, सरकार को घेरे, जो करना है करे, पर पानी क्यों रोक रहे हैं? पानी केवल दादागिरी से रोका जा रहा है, जिसमें सरकार के अधिकारियों की मूक सहमति है और सरकार के अधिकारी चाहे तो एकदम पानी तुरंत खुल सकता है, लेकिन ये पूरा एक गठजोड़ चल रहा है। जो कमांड एरिया के किसान हैं उनके विरोध का ये कार्य है, ये कार्य इस तरह से किया जा रहा है। तो मेरी आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनकी अनुपालना करे, नहरों में पानी खोले, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उन पर एक्शन ले और 20 साल से जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और किसानों को उनका मुआवजा मिले। 2007 से जब बचपन में थे हम, जब से सुनते आए कि पांचना का पानी हमारे खेतों को मिलेगा, हमें पीने को मिलेगा, लेकिन आज 30-32 साल उम्र होने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। दोनों सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन दोनों सरकारों के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे या मंत्री थे, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक फायदा लेकर सरकार में MLA बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आज तक कमांड क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिला। कमांड क्षेत्र के लोग परेशान होकर माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए कि हमें माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा, और उस संबंध में 24 अप्रैल को पहला डिसीजन आया। माननीय हाईकोर्ट ने हमारी बात को सुना। जो ग्रामोत्थान कमेटी है उसकी तरफ से पिटीशन लगाई गई थी, हमारे गंगापुर के विधायक रामकेश मीणा जी उनके द्वारा पिटीशन लगाई गई थी, एक गंभीर नदी बचाओ उनके द्वारा पिटीशन लगाई गई थी, और उसके बाद अगली सुनवाई 1 मई को हुई। 1 मई को आला अधिकारी जल संसाधन विभाग के यहाँ पे उपस्थित हुए, सरकार के और भी नुमाइंदे उपस्थित हुए, और सबसे माननीय हाईकोर्ट ने सुनकर, क्योंकि 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, नहरों की स्थिति बिल्कुल खराब थी, उनको मरम्मत की जरूरत थी, घास फूस उग गई थी, बिल्कुल एक तरीके से एनक्रोचमेंट हो चुका था। तो अधिकारियों की बात बिल्कुल वाजिब थी कि अब समय चाहिए था। उन्होंने 2 महीने का समय मांगा, लेकिन माननीय DB बेंच ने 3 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 26 तारीख को है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमको माननीय न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला होगा, और हमने उम्मीद करी, काफी समय इंतजार किया, लेकिन समाज विशेष के लोग सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए जिस तरीके से अपने खेतों पे कब्जा करते हैं या किसी चरागा भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, तो उन्होंने अपनी पांचना को खुद की संपत्ति समझते हुए वहां पे एक बड़ी जनसभा की, और जनसभा के बाद लगातार गांव के लोगों की ड्यूटी लगाते हुए उसके एक तरीके से कब्जे में ले लिया। ये सरकार की निरंकुशता है, सिस्टम का फेलियर है। अगर इसी तरीके से बाकी समाज के लोग, जो कमांड क्षेत्र के लोग, जो पानी जिनको चाहिए, अगर वो भी इस तरीके से वहां पे जाके और ये ऐलान करें, पंचायत करें कि हम मोरी खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर था। हमें भरोसा है, सरकार के अधिकारियों पर भरोसा है, माननीय हाईकोर्ट पर भरोसा है कि 26 तारीख को पांचना बांध का पानी नहरों के माध्यम से कमांड क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन आज
26 तारीख से पहले 5 या 6 दिन बचे हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है जिस तरीके से नहरों का काम चल रहा है और जिस तरीके से नेता मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पांचना डैम पे जाकर जो दुर्भाग्य की बात है, जातीय टकराव कराना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं। लेकिन उनसे भी हमारी अपील है, आप अपनी मांग करो। अगर आपको हमारी डीबी बेंच के आदेश पर भरोसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, स्टे के लिए वो करो, आप एक कमेटी बनाओ, डेलीगेशन बनाओ, अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया। लेकिन ये तो कानूनी रूप से गलत है कि आप उस तरीके से निजी संपत्ति समझते हुए वहां पे कब्जा कर रहे हो, गांव की ड्यूटी लगा रहे हो, रातों में चौपाल कर रहे हो वहां पे, ये तो कानूनन अपराध है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, उन समाज विशेष के नेताओं से जो सरकार में रहकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकार में हमारे लोग भी बैठे हुए अच्छे पदों पर हैं। हमारे लोग अगर हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने आदरणीय सभी लोगों ने जो हमारे सरकार में सांसद मंत्री विधायक हैं, उन्होंने सबने कहा है कि सरकार पर भरोसा करो, माननीय हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करो। लेकिन हमने नया गांव धुनी पर 24 तारीख को एक सांकेतिक रूप से चेतावनी के रूप में एक महापंचायत का आयोजन रखा है। ये महापंचायत 24 तारीख को रविवार को वजीरपुर उपखंड के, माधोपुर जिले में वजीरपुर उपखंड है, जहाँ कमांड क्षेत्र का मैक्सिमम गांव, बड़े बड़े गांव, पीलोदा, खंडीप, इनका सेंटर पॉइंट गांव है। नया गांव धुनी पर तपोभूमि है, वहां पे एक महापंचायत का आयोजन है। कल से हम सब लोग उन कमांड क्षेत्र के लोगों के बीच जाएंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे और 24 तारीख को शासन प्रशासन को चेता रहे हैं कि आप जिस तरीके से ढीला ढला रवैया है आपका, आप डरे हुए हो। किसके डर में हो? सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है, सबके सामूहिक सिस्टम से चलती है। कमांड क्षेत्र में एससी के लोग भी हैं, ओबीसी के लोग भी हैं, जनरल के लोग भी हैं, सबको पानी की जरूरत है और आप इस तरीके से पानी पर कब्जा करे हो, दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि 24 तारीख को कमांड क्षेत्र के सभी लोग इस महापंचायत में पहुंचकर इस महापंचायत को सफल बनाएं। कल से हम आपके बीच आ रहे हैं, आप सबके बीच जनसंपर्क करेंगे। आदरणीय रघुवीर जी के सानिध्य में हम सब मिलकर इस महापंचायत को सफल बनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो केवल पानी की मांग है और हमारी मांग किसी समाज से नहीं है, हमारी मांग सरकार से है। क्योंकि पांचना बांध सरकारी प्रॉपर्टी है और वो बांध सरकार के संरक्षण में है। तो जिन लोगों के संरक्षण में है, हमारी मांग उनसे है कि सरकार हमें पानी दे और जो माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसकी पालना करें। यहाँ पर जजमेंट की अब बात ही नहीं है, जजमेंट तो कोर्ट सुना चुका है हमारे पक्ष में। अब तो उस फैसले को लागू करवाना है कि जल्दी से जल्दी नहरों के अंदर पानी छोड़े। और जिस तरीके से इन लोगों ने हाल ही में 15 तारीख को महापंचायत करी और प्रशासन को, सरकार को धमकाने की कोशिश करी, तो ये केवल एक कोरी धमकियां हैं और किसी भी तरीके का दूसरा जो पहलू दूसरे समाजों से आना चाहिए था, उन्होंने किसी भी तरीके का उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। कि कोई रिएक्शन जैसा कि कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा हो, कोई इनोसेंस पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी मीटिंग किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी संघर्ष समिति के खिलाफ नहीं है। हमारी जो मीटिंग है वो सरकार के खिलाफ है और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो 20 सालों से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को एज ए मतलब रेवेन्यू के तौर पे हुआ है, किसानों को हुआ है, किस तरीके से हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना करे, बेझिझक होकर करे। हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार नहरों के अंदर पानी खोले, ये हम कहना चाहते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 24 तारीख को एक सांकेतिक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सरकार से डिमांड रहेगी कि सरकार माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराए और जल्दी से जल्दी नहरों के अंदर पानी खोले। यही हम कहना चाहते हैं। जिस तरह माननीय कोर्ट बार-बार आदेश दे रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का जिस तरह रवैया सामने आ रहा है, जनता को भी लग रहा है कि शायद पानी नहीं खुलेगा। तो क्या आगामी महापंचायत में कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा? बिल्कुल, अगर क्योंकि महापंचायत 24 को है, लेकिन हम जो 26 को कोर्ट के अंदर जो चीजें होंगी और उसके बाद जो चीजें निकल के आएगी कि वहां जाके अधिकारी क्या बोलते हैं, क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने ये कहा था कि आपको 3 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है और आप
क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने कहा था कि नहरें दुरुस्त नहीं है, तो 3 सप्ताह का टाइम देते हुए माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि आप 3 सप्ताह के अंदर इन नहरों को दुरुस्त कीजिए। तो अब उन अधिकारियों की जवाबदेहीता कोर्ट के अंदर होगी और वो किस तरीके से इस मामले को आगे खिसकाना चाहेंगे या फिर पेंडेंसी में डालना चाहेंगे या फिर नहरों को खोलना चाहेंगे, ये सब कुछ सरकार पे और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन पे निर्भर करता है। अगर हमें लगा और फैसला नहरों के अंदर पानी नहीं खोला गया तो हम 26 तारीख को ऐसी घोषणा करेंगे कि राजस्थान के अंदर इतिहास रचा जाएगा और पानी आगामी कुछ दिनों के अंदर सरकार को कमांड क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर आर पार की लड़ाई हमारी सरकार से लड़ी जाएगी कि अगर सरकार तुम पानी नहीं खोल पा रहे तो उस बांध की चाबी हमें दीजिए, हम पानी खोलेंगे, देखते हैं रोकने वाला कौन है, कौन सा शासन प्रशासन हमें रोकता है, हम खुद जाकर पानी खोलेंगे। आप हमें दीजिए चाबी, अगर आपसे नहीं खुल रहा हम खोल के दिखाते ना, कौन रोकता है हमें। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो उसका निर्णय हम 26 तारीख को करेंगे। माननीय न्यायाधीश का जो भी संज्ञान में मामला क्या लेते हैं, क्या वो रिव्यू देते हैं, क्या अपनी बात कहते हैं, उनकी पूरी बातों को सुनने के बाद आगामी फैसला हम 26 तारीख को करेंगे।